ए बी सी एक ट्रायंगल है जो एक सर्कल में है, ठीक। आई क्या है? आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। आई क्या है? अंत केंद्र है। और दिया क्या है? ए आई दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और बीई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। बीई 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? डी। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक सर्कल है और सर्कल का अंदर एक ट्रायंगल है जिसमें ए आई दिया हुआ है, यानी किसी वर्टेक्स से और उसके अंत केंद्र के बीच की दूरी, और बी दिया हो, तो डी कैसे निकलता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है। डी कैसे निकलता है? डी कैसे निकलता है? तो बीई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर बाई ए आई प्लस बी, ठीक है। तो बीई कितना है? 8, 8 8 64। जैसे ये हो जाएगा हमारा बी, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो बी 8 8 64। और ए आई कितना हो जाएगा? ए आई हो जाएगा 12 प्लस बी 8। तो 64/12 और 8 20, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो ये फॉर्मूला है ये कैसे आता है, इसको हम लोग सीखेंगे। कि सपोज दैट आप फॉर्मूला भूल गए, तो फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के आपको वो कैसे करना है, ठीक। देखो, जैसे दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखना है, दो कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे ये कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर यदि इन सेंटर है, सॉरी, यदि ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल, ये जो पॉइंट है आई, ये इन सेंटर है। बेसिकली ये इन सेंटर बनता कैसे है? सभी वर्टेक्स से एंगल बाई सेक्टर मिलाने से, एंगल बाई सेक्टर मिलाने से, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट कि इन सेंटर कैसे बनता है, तो किसी त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु है, उस शीर्ष बिंदु से जो ए आई मिलाया जाता है इन सेंटर से, वो साइड उस एंगल को आधे भाग में काटती है। पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी सर्कल में किसी टेंजेंट से, किसी सर्कल में किसी कोड से पेरीमीटर पे बनाया गया किसी भी डायरेक्शन में एंगल, तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हुआ। ये दोनों बात आप पहले से जानते होंगे, बस ये बात का यूज होगा। यही दोनों बात का यूज इस क्वेश्चन में होने वाला है। देखो, जैसे ए डी जो है, सीधी लाइन ए, यहाँ से आई बना रहा है अंत केंद्र, मतलब ये एंगल जो होगा वो है बाइसेक्ट, अल्फा अल्फा, ठीक है। अल्फा तो अल्फा। अब मैं बी आई को मिला दे रहा हूँ। ये क्यों मिलाया जा रहा है इसको आपको बाद में रीजन पता चलेगा। ये बीटा है तो ये भी बीटा है, ठीक। अब ट्रायंगल ए बी आई में एंगल बी आई डी जो हो जाएगा, ये स्टीरियर एंगल हो जाएगा। तो स्टीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ये सी एक ट्रायंगल है और ये एक स्टीरियर एंगल है। दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, ठीक। इतना समझ आ रही है आपको? अब देखो, जैसे मैं इसी को मिला दे रहा हूं, तो इसी कोड से पेरीमीटर पे अल्फा एंगल बन रहा है, इसी कोड से इस पेरीमीटर पे भी अल्फा बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो यस या नो।
तो बी कितना दिया हुआ है 8, यही कितना है 12। हमको निकालना है डी, हमको निकालना है डी। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज होगा, तो सिमिलरिटी का यूज होगा तो आपको ये पता चलना चाहिए कि वो सिमिलरिटी किस किस ट्रायंगल में लगाया जा रहा है, लगाया जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ए आई है और बीई है, हमको निकालना है डी। तो जो साइड डीई है, डीई सिमिलरिटी कैसे लगता है, बेसिकली एंगल पे लगता है, ठीक है। तो ट्रायंगल बी डी ई में अल्फा गिवन है और ट्रायंगल ए बी ई में यहाँ पे अल्फा गिवन है, ठीक। तो दो एंगल सेम हो गया, दो ट्रायंगल में एंगल सेम हो गया। और बड़े ट्रायंगल में ए बी ई में जो ये एंगल हो जाएगा ये अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। तो ट्रायंगल बी आई डी में बी डी ई जो है ये एंगल एक्सटीरियर हो जाएगा। तो इस एंगल के और इस एंगल का जो सम हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल ए बी ई एक दूसरे के सिमिलर है। किस एंगल पे, तो एक एंगल है अल्फा 2 बीटा, दोनों में सेम है अल्फा 2 बीटा, ये पूरा अल्फा बीटा बीटा 2 बीटा, और एक एंगल है अल्फा, ठीक है। तो सिमिलरिटी कैसे लगता है, साइड के प्रोपोर्शनल के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में अल्फा प्लस 2 बीटा में, बड़े ट्रायंगल में ये अल्फा प्लस 2 बीटा के सामने क्या है ए आई, छोटे ट्रायंगल में लगाओ पहले, अल्फा प्लस 2 बीटा के सामने क्या है 8, और बड़े ट्रायंगल में अल्फा प्लस 2 बीटा के सामने क्या है 20 है। छोटे ट्रायंगल में अल्फा प्लस 2 बीटा के सामने 8 है और बड़े ट्रायंगल में अल्फा 2 बीटा, यानी हमको पूरा ए और ई चाहिए। कैसे निकलेगा ये, देखो ट्रायंगल बी आई ई में अल्फा प्लस बीटा और दो एंगल मिल गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के सामने क्या है 8 बी, तो ये भी अल्फा प्लस बीटा है और इसके सामने ए ई, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है, दो एंगल बराबर होता है, तो उनके सामने का जो साइड होता है वो भी इक्वल हो जाता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा के सामने बीई और ये अल्फा प्लस बीटा के सामने आई ई, ट्रायंगल बी आई ई में, बी आई ई में। अब हमको ए से लेकर आई तक पूरा मिल गया 12 और 8 20। तो ट्रायंगल बी डी ई में अल्फा प्लस 2 बीटा के सामने 8 है और बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी ई में अल्फा 2 बीटा के सामने 20 है। छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने है डी और बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूं। तो डी 8 8 64
बटा 20 3.2 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर डी आंसर। यहाँ पे बी ई की जगह आई ई भी हो सकता है क्योंकि दोनों सेम है।